आज हम पहले इतिहास की पुस्तक में अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे। सोर के राजा हिराम ने दाऊद के पास दूत भेजे और उसका भवन बनाने को देवदारू की लकड़ी और राजमिस्त्री और बढ़ई भेजे। तब दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने उसे इस्राएल का राजा करके स्थिर किया है, क्योंकि उसकी प्रजा इस्राएल के निमित्त उसका राज्य अत्यंत बढ़ गया था। यरूशलेम ने दाऊद ने और स्त्रियों से विवाह कर लिया और उनसे और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उसकी जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुई उनके नाम यह है: शम्मू, शोबाब, नातान, सुलेमान, यिभार, एलीशू, इलपेलेत, नोगह, नेपेग, यापी, एलीशामा, बेलियादा और एलीपेलेद। जब पलिश्तियों ने सुना कि पूरे इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। यह सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकल गया। पलिश्ती आए और रपाइम नामक तराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वे बाल परासीम को आए, तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम बाल परासिम रखा गया। वहाँ वे अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिए गए। फिर दूसरी बार पलिश्तियों ने उसी तराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा और परमेश्वर ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़ कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत के वृक्षों की फुंगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर पलिश्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया और इस्राएलियों ने पलिश्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। यह अध्याय पढ़ के ऐसा लगता है कि जब पलिश्ती अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करते थे तो वे अपने देवताओं की मूर्तियां अपने साथ ले जाते थे, और जब वे जीतते थे तो अपनी जीत का श्रेय अपने देवताओं को देते थे। शायद इसी कारण परमेश्वर ने वाचा के संदूक को पलिश्तियों द्वारा कब्जा करने और उनके साथ 7 महीने रहने की अनुमति दी, ताकि परमेश्वर उनके मुख्य देवता दागोन के मंदिर में ही अपमान कर सके और पलिश्तियों पर फोड़े और घाव भेज सके, जिससे उनकी आंखें खुले और वे जान सके कि इस्राएल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और जिन देवताओं की वे पूजा करते थे वे झूठे देवता थे। पलिश्तियों की पुकार भी परमेश्वर ने सुनी जब उन्होंने विलाप किया। जो लोग नहीं मरे वे फोड़े और घाव से पीड़ित हुए और उस नगर की पुकार स्वर्ग तक पहुंच गई। फिर भी परमेश्वर द्वारा सच्चाई दिखाई जाने के बावजूद उन्होंने अपने झूठे देवताओं का अनुसरण करना जारी रखा। इसके लिए उन्होंने कीमत चुकाई और इस्राएल के साथ अपने वर्तमान युद्धों में भी वे इसकी कीमत चुका रहे हैं। पलिश्तियों के विपरीत दाऊद ने अपने पराजित शत्रुओं के देवताओं की मूर्तियों को आग में जला दिया। प्रेरितों के काम में 19वें अध्याय में हम समझ सकते हैं कि बहुत से जादूगरों ने अपनी पुस्तकों को एकत्र करके सबके सामने जला दिया। उन पुस्तकों का मूल्य गिनने पर 25,000 रुपये हुआ, ऐसा लिखा है। इफिसुस के नए विश्वासियों ने जो कुछ यीशु मसीह के साथ मेल नहीं खाता था सब कुछ जला दिया। वे पुस्तकों को बेचकर लगभग 25,000 रुपये कमा सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उन्हें जला दिया ताकि कोई और उनके भीतर मौजूद बुराई से प्रभावित न हो। इन विश्वासियों के कार्य ये दर्शाते हैं कि यीशु उनके लिए किसी भी देवता या किसी भी राशि से अधिक मूल्यवान थे। यही बात हम पर भी लागू होती है। जो कुछ भी हमें मसीह के प्रति पूर्ण समर्पित होने से रोकता है उसे हटा देना चाहिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह उन बातों को प्रकट करे जिन्हें आपके जीवन से निकालने की आवश्यकता है। दाऊद राजा बनने के बाद पलिश्तियों ने
इसराइल पर हमला किया और परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि वह उनके खिलाफ चढ़ाई करे। दाऊद ने पलिस्तियों को पराजित किया, लेकिन वे फिर से इसराइल पर आक्रमण करने आए। जब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा कि इस बार क्या करना चाहिए, तो परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया कि वह सीधा हमला करने के बजाय पीछे से चक्कर लगाकर उन पर आक्रमण करे। दाऊद पहले ही पलिस्तियों के खिलाफ एक युद्ध जीत चुका था, लेकिन जब वे लौटे तो उसने वही रणनीति नहीं अपनाई। उसने परमेश्वर से नया मार्गदर्शन मांगा। दाऊद की तरह हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। भले ही हमें लगे कि हम जानते हैं कि क्या करना है। चीज़ें समान दिख सकती हैं, लेकिन परमेश्वर हर समय के लिए नई दिशा प्रदान करते हैं। दाऊद की तरह हमें अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगने की आदत डालनी चाहिए, केवल संकट के समय ही नहीं। जब परमेश्वर मार्गदर्शन देते हैं तो उनके पूर्ण ज्ञान और समय पर भरोसा करते हुए विश्वास के साथ उनका पालन करें। आइए हम परमेश्वर को समर्पित हो और विश्वास करें कि जब हम उन्हें ढूंढेंगे तो परमेश्वर हर बात को अच्छे के लिए करेंगे। चलिए हम यह भरोसा रखें कि वे हमें विजय के लिए सही योजना के साथ मार्गदर्शन देंगे, चाहे हमें किसी भी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।